मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मैंने पहले ही उसे कल शाम को ही पानी आया था ना, तो मैं पानी पाइप के प्रेशर से मैंने सारा पट्टी उसका साफ कर दिया था। और अब मैं चलूँ नहाने। नहाने के बाद देखती हूँ क्या है क्या नहीं, फिर मिलती हूँ। रियल लाइफ में जो कुछ होता है ना, ये छोटी छोटी बातें शायद आप लोगों को लगे हमने भी ऐसा किया है, बहुतों ने किया भी होगा। जब आप खाना खाने बैठो, देखना उसी टाइम पे बच्चों को पट्टी आता है। ये बहुत सारी मम्मियों के साथ हुआ, मेरे साथ तो हमेशा अक्सर हुआ है। तो मैं थोड़ी चिड़चिड़ी भी हो जाती थी, बहुत गुस्सा भी आता था। उनकी पट्टी को पहले जाती थी, साफ करती थी, फिर हाथ धोकर आती थी, फिर भूख लगा होता तो खाती ही थे। तो एक मम्मी को बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है भाई, एक माँ को। इसीलिए माँ तो माँ होती है। हाय, हेलो, नमस्ते, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल उड़ीसा ओरिजिनल रीना में। आज ना कुछ अपनी बात शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, प्लीज। हाँ, हंस लेना, हंसना तो अच्छी बात होती है ना। वो ये ना, कभी कभी हम मम्मियाँ कितनी प्रॉब्लम में फंस जाती है ना। हम सारा कुछ हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं। शक्ल पे मत जाओ, क्योंकि अभी मैं नहाई नहीं हूँ। अभी मैं जस्ट जा रही हूँ, शैम्पू करके नहाना है। तो उससे पहले एक काम की हूँ जो आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी। तो क्या बोल रही थी, हाँ, शक्ल अच्छी नहीं लग रही। अभी नहाई नहीं हूँ ना, थोड़ा नहाऊंगी, थोड़ा क्रीम वगैरह लगाऊंगी, लिपस्टिक लगाऊंगी तो अच्छी लगूंगी। अब यही फेस देख लेना, ठीक है। तो कल शाम की बात है, नहीं सॉरी, कल सुबह की बात है। कल सुबह क्या हुआ, आप लोगों को पता है मैं 3 बच्चों की मम्मी हूँ। जिसको नहीं पता, ये ब्लॉग देखने के बाद पता चल जाएगा। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ 1 बेटा। समझ सकते बड़ी फैमिली क्यों हो गई। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। पूरी फैमिली कंप्लीट चाहिए, उसके लिए सब कुछ होना चाहिए ना फैमिली में। अभी तो सबके नॉलेज सही है, लेकिन हो जाता है कभी कभी। तो मेरी फैमिली थोड़ी 3 बच्चों की मम्मी हूँ, और पट्टी को लेके बात करने वाली हूँ। पट्टी मतलब हाँ, वही। तो मैं इतना परेशान हो गई हूँ ना, ये पट्टी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। मतलब एक बच्चा हो, वो मम्मी तो आजकल के एक बच्चा ही नाच नचा के रख देता है अपने पेरेंट्स को। और जिसके 3 बच्चे हैं, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा नाच नहीं नचा है, लेकिन मैं हमेशा परेशान रही उनकी वजह से। पट्टी प्रॉब्लम इनको बहुत ज़्यादा होती रही है, बचपन में भी और अभी कल की बात है। मेरा छोटा बेटा डेली सुबह वो ड्राई फ्रूट्स खाता, ब्रश करता है, आलमंड, काजू, ये सब वो खाता है। उसके बाद फिर वो नाश्ता करता है, फिर पढ़ने बैठता है। तो कल क्या हुआ, वो ड्राई फ्रूट्स खाया, इसके पापा बोले कि दूध गर्म कर दो, इन लोगों 1-1 कप दूध पियेंगे। तो मैं ना कभी भी खाली पेट में दूध नहीं देती हूँ। कभी कभी किसी बच्चे को डाइजेस्ट नहीं होता, उठते ही दूध नहीं देती हूँ मैं। पहले नाश्ता करवाती हूँ, नाश्ता करने के आधे 1 घंटे के बाद ही मैं दूध देती हूँ। तो मैं ठीक है, गर्म करती हूँ। ज़्यादा हस्बैंड के साथ चिकचिकबाजी करो बच्चों को लेके ना, तो हमेशा कुछ ना कुछ नोकझोंक होती रहती है। तो वो बोले ठीक है, मैं गर्म कर दी। हाँ बेटा, तू 1 गिलास दूध पी ले, ठीक है, पापा ने बोला। मैं आधे गिलास दी थी उसे दूध, मतलब 1 छोटा कप दी थी। खाली पेट है, मुझे पता वो रोटी वगैरह कुछ खाया नहीं है। वो दूध पी लिया 1 कप। पापा क्या किए, और 1 कप डाल दिए। हाँ, मेरे बेटे को कैल्शियम की कमी है। एक ही दिन में पापा अपने बेटे की कैल्शियम की कमी दूर करवाना चाह रहे हैं। एक ही साथ, मतलब अभी पी लिया तो पूरा सारे दिन की कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी। सुबह और शाम दोनों टाइम पीना चाहिए ना। मैं कुछ नहीं बोली, पिला दिए। पापा ड्यूटी चले गए, बेटा भी खेलने में बिजी रहा। 1 घंटे के बाद फिर नहा के जब मैं पूजा रूम में आई, मैं जस्ट पूजा कर ही रही थी, मेरा बेटा नीचे रूम में था, वो दौड़ कर ऊपर में आया। नीचे है हमारा 2 टॉयलेट है, एक नीचे है इंग्लिश टॉयलेट और ऊपर है इंडियन। तो मेरा बेटा ज़्यादातर इंडियन में ही बैठता है, क्योंकि वो इंग्लिश वाले टॉयलेट में बेचारा बैठ नहीं पाता। वो स्क्वायर में बड़ा तो घुस जाता है उसमें, तो वो ऊपर में ही आता है। तो नीचे बैठ के बेचारा होमवर्क कर रहा था, वो दौड़ दौड़ कर ऊपर आया, मम्मा छिछी आई है, छिछी बोलता, मम्मा छिछी आई है। मैं बोली ठीक है जल्दी पैंट खोल। वो पैंट खोल ही रहा था, खोलते खोलते इतनी तेज प्रेशर आई उसकी, तो वो पैंट में भी कर दिया। बाथरूम के सामने जो पायदान था उस पर भी उसने पूरी पट्टी कर दी ना, पतला पतला पट्टी पूरा किया। दूध पिया था, पेट गर्म हो गया। अब मैं पूजा करूं कि उसकी पट्टी साफ करूं, मैं इतना परेशान हो गई ना, मेरे को बहुत गुस्सा आता है ऐसे। मैं बोली जा तुम अंदर जाकर बैठो करो, मैं भी आती हूँ। वो बेचारा चला गया जैसे तैसे। उसे अपनी पट्टी से इतना घिना लग रहा था ना, घिना मतलब घिना का हिंदी, ओ हिंदी तो है, घिना का इंग्लिश
नहीं अभी याद नहीं आ रहा, आप समझ जाना। तो उसको बड़ा घिना लग रहा था अपने पॉटी से। तो मैं बोली बैठ जा, नहीं कर रहा मुँह, और मैं पूजा करूँ कि उसकी पॉटी साफ करूँ। कभी कभी ना ऐसे दिमाग वो हो जाता है। मैं जल्दी बल्दी एक जोत पात रख दी भगवान के सामने, और थोड़ा मुझे 10 मिनट लगता है, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ पूजा पाठ में करती हूँ, थोड़ा ध्यान मगन व कुछ कुछ करती हूँ। तो वो नहीं की, बस जोत रख के प्रणाम करके मैं आ गई। मैं बोली भगवान पहले उसको पट्टी साफ करवा देती हूँ, क्या करूँ। तो उसके बाद दोबारा तो मैं पूजा नहीं कर पाई, और बस उसके पट्टी साफ करवाई। और वो पायदान वगैरह जो था, मैं बोली बेटा थोड़ा उठाकर उसे साइड में रख दो, मैं बाद में धो लूँगी, क्योंकि मुझे पूजा का प्रसाद भी बनाना। वो छू ही नहीं रहा है, खुद पट्टी किया है और खुद अपने पट्टी वाले पायदान और पैंट को नहीं छू रहा। मैं बोली जिस साइड में नहीं लगा उस साइड में, सूखे साइड में पकड़ के साइड में रख दो, वो भी नहीं किया उसने। मेरी बड़ी बेटी आई, मैं बोली बेटा उसको मोड़ कर एक साइड में रख दे, मैं कल नहाने से पहले धो दूंगी। तो आज वो काम की हूँ। तो कल एक्स्ट्रा पाइप के प्रेशर से मैंने सारी पॉटी वगैरह तो उसकी साफ़ कर ही दी थी, तो अभी उसे क्लीन की हूँ। तो ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसे करते हैं ना बच्चे लोग। कभी आप खाना खाने बैठो और उसी टाइम पे बच्चों को पॉटी आ जाती है। मतलब ये बहुत सारी मम्मियों के साथ हुआ, मेरे साथ तो हमेशा ही हुआ है। जिस टाइम पे इतनी मैं सारा काम निपटा उठा के बच्चों को खिला के खुद खाने के लिए जब बैठती हूँ, इतनी तेज भूख लगी हो, और जैसे एक निवाला आप खाओ, उसी टाइम में मम्मा पॉटी आई है। ओह गॉड, बहुत झेलना पड़ता है पॉटी को लेके। मैं बहुत झेली हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं ना, और ये पॉटी को लेके अभी तक भी पॉटी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। पता नहीं कब 5 साल का हो गया है, कभी कभी प्रेशर बन जाती है। तो मम्मियों को ये करना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है। इसलिए तो माँ माँ कहलाती, माँ ऐसे नहीं होती, बच्चों का सारा कुछ करती, इसलिए बच्चों का भी अटैचमेंट मम्मी से होता है। माँ तो माँ होती है, दर्द तकलीफ कुछ भी हो तो बच्चे के मुंह से माँ निकलता है ना। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, ससुराल में हूँ, इतने साल हो गया, फिर भी मुझे भी कभी किसी चीज़ की जरूरत पड़ती, कुछ दर्द होता कुछ होता तो माँ निकलता है ना। मैं भी अपनी मम्मी को बहुत परेशान की हूँ। मेरी मम्मी मुझे बताती है पॉटी को लेके, जो अब मेरे बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं। ओके, फिर मिलती हूँ, अपनी ये बातें शेयर की हूँ। आई होप कैसा लगा, क्या लाइक करना, क्या बात है, अपनी दिल की बात शेयर कर दी हूँ। अगर किसी को अच्छा लगा हो मेरी बातें तो एक लाइक कर देना, और क्या। फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ।